सबसे पहले यहां पे कंटेक्स्ट ही गलत सेट हो गया है, तो डिमांड को समझने में प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर बनने लायक हो कि नहीं हो, क्या तुम सिविल सर्वेंट बनने लायक हो कि नहीं हो, शेम ऑन यू। टाइम टेबल डे 1 से लेकर डे 21, हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम फ्रेम इनटू आवर स्टडीज। टॉप के जो आपके 4 टॉपिक हैं जहां जो आपको छोड़ना है ही नहीं, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, जो मैं रिसोर्स फाइनल कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो मेरे सिलेबस का कंटेंट है कि नहीं, पीवाईक्यू के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है कि नहीं। 4 पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम मीवा अप्रोच करते हैं। एटीट्यूड, मोरालिटी, देन एथिक्स एंड देन वैल्यूज। पूजा खेड़कर के पूजा सिंगल कैसे निकल गई और बाकी लोग अभी भी सर्विसेज में हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट? ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है। पिछले 11 साल या 13 साल के पीवाईक्यू से हमने कीवर्ड निकाल लिए, जैसे मैंने निकाले आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। अगर आपने अभी तक एथिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, देन दिस वीडियो कुड बी अ गेम चेंजर फॉर यू, कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, और इतने कम टाइम में 21 डेज के अंदर हम कैसे पूरा जीएस पेपर 4 फिनिश कर सकते हैं। मैं आपको डेटा दिखाता हूं। इस साल यूपीएससी 2024 के जो टॉपर्स थे उनकी लिस्ट है पूरी। ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे, देन हर्षिता गोयल, अर्चित, शाहमार्गी से लेकर सौरभ सिन्हा रैंक 49 तक। ध्यान से अगर आप देखोगे इस शीट में, तो ये एसए के मार्क्स हैं, ये जीएस 1, 2, 3 और ये एथिक्स के मार्क्स हैं। टॉप 50 में किसी भी स्टूडेंट का या कैंडिडेट का मार्क्स 110 से नीचे नहीं आया हुआ है। विच मीन्स व्हाट? विच मीन्स कि एथिक्स जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं। 141 शक्ति दुबे का था, फिर 25 हर्षिता गोयल, देन 126 अर्चित। आपका भी स्कोर इतना आ सकता है अगर हम स्ट्रैटेजी के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। तो बहुत ज्यादा एथिक्स को फिलॉसफी ना बनाएं, एथिक्स को सोशियोलॉजी ना बनाएं, एथिक्स को एथिक्स रहने दें और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, ताकि आप कैसे 21 डेज के अंदर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हम सब इस जर्नी से गुजरे हैं। ये क्या है? ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने एथिक्स का आंसर लिखा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, ठीक है? ध्यान से देखिएगा कि गलती क्या है, गलती क्या होती है, ये आप भी कर सकते हो। ध्यान से, ओके? तो ये क्वेश्चन था हमारा, ये 2014 के पीवाईक्यू को इन्होंने आंसर किया था। सो क्वेश्चन लिखा था, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज पेट्रियोटिज्म डिमांड्स रेडीनेस टू इवन ले डाउन वंस लाइफ इन प्रोटेक्टिंग द नेशन। तो डिफेंस सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में आप बताइए कि पेट्रियोटिज्म डिमांड करती है कि नेशन से पहले हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर सकते हैं अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, ओके? नाउ दूसरा पार्ट क्या है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू यू। अब आपका ओपिनियन पूछ रहा है, What does patriotism implies every day in civil life? मतलब आपके हमारे लाइफ में पेट्रियोटिज्म का मतलब क्या है, क्या कर सकते हैं, और आपको एक्सप्लेन करना है विद इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर वर्ड्स। यानी कि आपका क्वेश्चन 2 हाफ में डिवाइड हो चुका है। 1 हाफ टॉक्स अबाउट द डिफेंस सर्विसेज का योगदान, और दूसरा सिविल लाइफ में हम क्या सोचते हैं। ये जो बच्चा है इसने पहले तो लिखा है पेट्रियोटिज्म इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले यहां पे कंटेक्स्ट ही गलत सेट हो गया है। जो क्वेश्चन का सेकंड हाफ है हम उसको पहले एड्रेस कर रहे हैं, ऑलराइट? और कहीं पर भी वो हमें कीवर्ड नहीं मिला है, हेडिंग नहीं मिली है कि पेट्रियोटिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो डिमांड को समझने में प्रॉब्लम हो गई है। अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, इस बच्चे ने क्वेश्चन को एक कहानी के तौर में ऐसे की तरह लिख दिया है ना? आप ये देखेंगे यहां पे इन्होंने बात की है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, है ना? मतलब कि हम सिविल लाइफ में हम पेट्रियोटिज्म कैसे कर सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। पेट्रियोटिज्म सिविल लाइफ में इज अबव। पेट्रियोटिज्म की बात क्या है? ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रही है, ऑलराइट? डीपीएसपी की बात हो रही है यहां पे। पेट्रियोटिज्म का मामला आपका वैल्यूज की बात हो रही है, ठीक है? सिविक सेंस की बात हो रही है, आप अपने देश के प्रति कैसे हैं और क्या भावना रखते हैं उसकी बात हो रही है। विच मीन्स कि यहां पर फ्रीडम, नॉन वायलेंस, जस्टिस, इस आइडियोलॉजी की आप प्ले कर सकते हैं यहां पे। साइमल्टेनियसली इस स्टूडेंट ने जो एग्जाम्पल दिया है वो सन ऑफ सॉइल मूवमेंट इन इंडिया दिया हुआ है। हमें सन ऑफ सॉइल मूवमेंट इंडिया, सन ऑफ सॉइल मूवमेंट एक रीजनलिज्म का इशू था, लेकिन हम बात कर रहे हैं पेट्रियोटिज्म के बारे में, तो आपको एग्जांपल पेट्रियोटिज्म का देना है।
साइमल्टेनियसली इन्होंने डिटेल में पॉलिटिशियंस को सेंटर में रखा, पॉलिटिशियंस को कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है, पॉलिटिशियंस के बारे में बताया है। बट दिस क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट द पॉलिटिशियंस। व्हाई आर वी मेंशनिंग पॉलिटिशियंस? मैंने यहां पे लिखा भी है, द क्वेश्चन टॉक्स अबाउट द पेट्रियोटिज्म। देखिए, आपके पास नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो नॉलेज का क्या काम जो कि क्वेश्चन को एड्रेस ना कर पाए, सही जगह पे उसकी प्लेसमेंट ना हो पाए। बात समझ रहे हैं? जहां पे इस बच्चे को इजीली मिल सकता था लाइक 4 और 5 आउट ऑफ 10, वहां पे मैं तो इसको 1 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें कंटेक्स्ट ही गलत है, सेट नहीं किया है कंटेक्स्ट। समझ में आ रहा है? सो इसी चीज की प्रॉब्लम को समझने के लिए अब हम लोग ये देखेंगे दैट व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी, क्या टाइम टेबल होना चाहिए आपका, और आंसर राइटिंग, क्योंकि इवेंचुअली जो एंड गोल है वो आंसर राइटिंग ही है, कि हम जो भी जानते हैं, जो भी समझते हैं, उसको आंसर राइटिंग में कैसे लिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, नाउ ये टाइम टेबल है। टाइम टेबल डे 1 से लेकर डे 21, मतलब ये पूरे दिन में डे 20 तक आपको पढ़ाई करनी है, रीड करना है कंटेंट, फिर उसके बाद नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एंड देन 21 डे से आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? सो कैसे? नंबर 1 अगर हम देखें, अभी एथिक्स के सिलेबस में भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपको ये टाइम टेबल दे भी दूंगा ना, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे इससे, क्योंकि टाइम टेबल देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अब आप पढ़ना स्टार्ट, लेकिन पढ़ना कैसे है, हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज दिस टाइम फ्रेम इनटू आवर स्टडीज, पढ़ेंगे कैसे, पढ़ने का तरीका क्या है, वो ध्यान दीजिए। इस टाइम टेबल पे हम लोग फिर से आएंगे, ये टाइम टेबल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, बट डोंट ओनली डाउनलोड द टाइम टेबल, जस्ट अंडरस्टैंड कि पढ़ना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, सो मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद टाइम टेबल पे हम लोग आएंगे। तो पहले एथिक्स को समझ लो। एथिक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पेपर ए, पेपर बी जो होता है, पेपर बी केस स्टडी, पेपर ए थियरी और हमारा थियरी का एप्लीकेशन। तो पेपर ए में जो यूपीएससी के मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है, क्या है, सेक्शन ए डिवाइड होता है हमारे 2 पार्ट में, कोर एथिक्स और कोट्स। कोट्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स के हो सकते हैं, कोट्स हमारे फिलोसोफर्स के हो सकते हैं, थिंकर्स के हो सकते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज के हो सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, इनके कोट्स को डिकोड करना होता है। ऑलराइट, जैसे हम फिलोसॉफिकल एसे में डिकोड करते हैं, लेकिन वहां भाई आपको 1000-1200 वर्ड लिखने होते हैं, यहां पर आपको 15 मार्कर 10 मार्कर में डिकोड करना होता है। ओके, सो ये है, ठीक है। उसके बाद कोर एथिक्स, यहां पर हम बात करेंगे जो सिलेबस के बारे में दिया हुआ था, क्या था, एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, वैल्यूज क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में फर्क क्या होता है, वैल्यूज और बिहेवियर में क्या फर्क होता है ना, आइडेंटिफिकेशन, करप्शन, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन सिविल सर्विसेज, ये है, ये सेक्शन ए है। जब तक आप सेक्शन ए को अच्छे से नहीं समझेंगे, सेक्शन बी समझ में नहीं आएगा, केस स्टडी नहीं कर पाओगे आप, चाहे कुछ भी कर लो। तो इसकी स्मार्ट स्टडी क्या है, पहले हमें ये कवर कर ले और ये कवर कर ले। एक और चीज, अभी आप केस स्टडी के पीछे मत भागिएगा, ओके, पहले ये समझिए, अभी 21 डेज में हमें ये कवर करना है, ये वाला पार्ट। ओके, जब ये कवर कर लोगे तो इजीली जब आपका प्री फिनिश होगा, प्री खत्म हो जाएगा, प्री क्वालिफाई कर लोगे, तो फिर आप ये वाला पार्ट करना, तो इजीली समझ में आ पाएगा। थोड़ा बहुत 2-3 केस स्टडीज कर लेना पीवाईक्यू के, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं डालना, पहले कंटेंट को बिल्ड करना है, अपने डायग्राम्स को, फ्लो चार्ट को बिल्ड करना है। तो केस स्टडीज में लगभग 6 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन 130 मार्क्स के। वी ऑल नो 250 मार्क्स का पेपर होता है, 250 मार्क्स, जहां पर आपको 180 मिनट्स मिलते हैं। 180 मिनट्स में से आपको यहां पे 130 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और आप डिवाइड कर सकते हैं लाइक 90 मिनट्स, तो आइडियली भी इतना ही टाइम लगता है। इसमें भी लगभग 12 से 13 क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर आपको 7 मिनट्स में या फिर 8 मिनट्स में लिखना पड़ता है। तो कुल मिला के 91 या 90 मिनट्स यहां होंगे, और यहां पे भी इतना होंगे। ओके, तो 6 क्वेश्चंस केस स्टडी के। केस स्टडी कैसे आते हैं, डायलेमा बेस्ड आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आते हैं। फला आप किसी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, और आपके शहर में ये हो गया, वो हो गया, इस तरीके से, ठीक है। फिर वर्क प्लेस एथिक्स और पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल एथिक्स, कुछ ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। नाउ ये 90 मार्क्स का, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें प्रायोरिटी सेट करनी है, ठीक, प्रायोरिटी सेट करके तभी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये तैयार करेंगे, फिर उसके बाद ये तैयार होगा, फिर ये तो अपने आप ही धीरे धीरे आप कवर कर लोगे।
ओके, ये 2013 से लेकर 2025 तक यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, कहां कहां सेक्शन से, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 6 से 7 मैक्रो थीम से, यानी कि टॉपिक्स बड़े बड़े जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्होंने ये 2 सेगमेंट से पूछा है जो कि 2025 में भी आया है। 2025 में 5 क्वेश्चंस आए हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर एंड फिलोसोफर इंडिया एंड वर्ल्ड, ये आपकी टॉप प्रायोरिटी बननी चाहिए। और 2025 में फिर से क्वेश्चन आया है, पब्लिक सर्विसेज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यहां से भी 2025 में लेटेस्ट 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, फिर प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, यहां से भी 2 क्वेश्चन आए हैं, एंड देन फिर एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यहां से भी। सो टॉप के जो आपके 4 टॉपिक हैं जहां जो आपको छोड़ना है ही नहीं, वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और ये नंबर 4, हमें ये चीजें तो छोड़नी है ही नहीं, मतलब इनको कवर करना ही करना है विद कवरिंग ऑल दी डायमेंशंस। ओके, सो ये देखिए ऐसे हैं ये क्वेश्चंस आए, ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास होना चाहिए, डेटा आपके पास होना चाहिए। सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अगर हम, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हम उसको डेटा से नहीं समझ रहे हैं तो फिर आप गेम में नहीं हैं, तो फिर आप पहले ही राउंड में निकल सकते हैं बाहर। डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नंबर्स है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे मार्क्स है, स्कोर है, तो आपको उसी हिसाब से मैनेज करना है। ऑलराइट, तो यहां तक समझ में आ गया एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड 13 साल के पीवाईक्यूज में कैसे प्रायोरिटी दी गई है, कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो, ये तुम डाउनलोड कर लेना, ये मैंने केस स्टडीज दिया हुआ है। केस स्टडी लगभग 15-20 केस स्टडी ऐसी हैं जो कि आईएएस ऑफिसर्स या ब्यूरोक्रेट्स जो कि एथिकली बहुत रेनाउंड है, बहुत अच्छा काम किया है पूरे इंडिया में। जैसे कि ये आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश के हरदा डिस्ट्रिक्ट में, इन्होंने किस तरीके से मतलब बच्चों को सपोर्ट किया है, ठीक है, बढ़िया काम जो किया है, जहां पे जिनके तारीफें होती हैं, कि सड़क बनवा दी बढ़िया, फिर हजारों लोगों को शिक्षा दिला दी, अवेयरनेस कैंपेन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अच्छे से कर रहे हैं। दीज आर द गुड एग्जांपल्स ऑफ केस स्टडी। ओके, तो ये हमने एक डेटा तैयार किया। उसके बाद में उसी फाइल में एक और डेटा है कि जो करप्शन वाले हैं, जो स्कैंडल में फंसे गए हैं, ठीक है, आपने सुना ही होगा आईएएस ऑफिसर धीमन चाकमा ब्राइबरी स्कैंडल, ठीक है, बड़े सारे ऑफिसर हैं ब्राइबरी स्कैंडल के। तो ये केस स्टडी आप मोबाइल ऐप से जाके डाउनलोड कर, अभी आप जाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहां जाइए, आप एब्सोल्युटली फ्री में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ा करिए। ये केस स्टडी है जो कि आपके इन क्वेश्चंस के आंसर्स में वैल्यू ऐड कर देगी, ठीक है, एकदम नमक का काम करेगी आपके आंसर में, एकदम स्वाद बढ़िया बना देगी आपके आंसर का। तो ये दोनों आप केस स्टडीज में मिल जाएंगे, मोबाइल ऐप में आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह की कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम में भी इसी तरीके से प्रॉपर पढ़ाया जाता है। देखिए, ये एग्जाम में बहुत कंटेंट है और बहुत डाइवर्सिटी है, लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना चाहते हैं, या एग्जाम जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़िए, हमें रिसर्च नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, और ना ही कहीं पे फेलोशिप करनी है। भाई, आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और हम सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और मैक्सिमम रिवीजन करा के और आंसर राइटिंग को इंप्रूव करते हैं। प्री के एमसीक्यू का डर कैसे निकाल सकते हैं, तो प्री एंड मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, इट्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बैच, जो कि लास्ट ईयर भी काफी सक्सेसफुल था। इस साल अगेन द एडमिशंस आर ओपन, और ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है, गाइडेंस प्रोग्राम है, ये पीवाईक्यू बेस्ड है। यहाँ पे ऑर्डिनरी या ट्रेडिशनल फॉर्मेट में लेक्चर्स नहीं चलते हैं। यहां पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप पढ़ाई करो, टाइम टेबल दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी होगी। ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अभी क्या चल रहा है, हमारा अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में हमारा ऑलमोस्ट साइंस एंड टेक फिनिश होने वाला है। उसके बाद फिर हम सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर एथिक्स लेकर आएंगे। एथिक्स हमारा है दिसंबर में। इसका मतलब ये नहीं कि आप एनरोल दिसंबर में करेंगे, नहीं, एथिक्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है, एंड वी आर ट्वीकिंग, शायद हम लोग इसको ट्वीक कर दें, शायद नवंबर में एथिक्स स्टार्ट कर दें, या फिर इसको यहां कर दें, डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट्स जो बोलेंगे उस टाइम पे ग्रुप में, क्योंकि अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जिनकी नीड उस टाइम पे है। ऑलराइट, सो आप कर सकते हैं इसको। और इस पूरे के पूरे सेशन में क्या क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, टाइम टेबल, सिलेबस की एनालिसिस, नोट मेकिंग, रिवीजन, आपके परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग, आंसर राइटिंग और उसका इवैल्यूएशन, 2 से 3 दिन में आपके अंदर इवैल्यूएशन हो जाएगा, रिसोर्स की गाइडेंस, फिर टेस्ट सीरीज, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, 1-to-1 मेरे साथ 1-to-1 सेशन होगा, एंड देन इवैल्यूएशन आंसर
और आप जब भी व्हाट्सएप करेंगे उस ऑन डिमांड 1-to-1 मेंटरशिप आपकी सेट हो जाएगी मेरे साथ। ओके, और ग्रुप गाइडेंस भी है। ग्रुप गाइडेंस की जो फीस है वो 6,999 है, जहां पर ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसकी फीस ये है। और आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से डायरेक्टली जाके परचेज कर सकते हैं। आपको कोड यूज करना है UPSC 2026 टू गेट दी मैक्सिमम डिस्काउंट। इस वाले पे आपको MGP 2026 स्कोर करना है, मतलब कोड यूज करना है ताकि आपको डिस्काउंट मिल सकेगा। ठीक है, सो ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल है, और जहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप MAGP प्रोग्राम में एनरोल करेंगे ताकि ज्यादा आपको मतलब डिस्काउंट अच्छा मिल सकता है। और साथ ही में आप प्री और मेंस, क्योंकि अभी मेंस का क्रैश कोर्स चल रहा है और जैसे जनवरी आएगा तो प्री का क्रैश कोर्स चलेगा। ऑलराइट, चलिए, सो इस पूरे एथिक्स को कवर करने की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि सबसे पहले हमें सिलेबस को सेंटर में रखना पड़ेगा। ओके, सिलेबस उठाइए, सिलेबस पढ़िए। एथिक्स का सिलेबस पूरे यूपीएससी के सिलेबस में सबसे ज्यादा इजी सिलेबस है डिकोड करने के लिए। सब कुछ दे रखा है सिलेबस में, डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है। आप बस उसके टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे आप नोट्स प्रिपेयर करिए, देखिए आपका खुद ही बहुत अच्छा कंटेंट बिल्ड हो जाएगा। तो सिलेबस में क्या लिखा है, फिर देखिए कि पिछले 13 साल 12 साल के PYQ से उसी सिलेबस से कैसे पूछे गए हैं। तब जाके आप अपना रिसोर्स फाइनल करिए कि जो मैं रिसोर्स फाइनल कर रहा हूं या कर रही हूं, क्या वो मेरे सिलेबस का कंटेंट है कि नहीं, PYQ के क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा है कि नहीं। बस आप रिसोर्स फाइनल कर लीजिए। आजकल ऑलरेडी मार्केट में काफी अच्छे अच्छे कंटेंट आ चुके हैं, किताबें आ चुकी हैं, बुक। अब वो लेक्सिकन ऑक्सिकन का जमाना गया, अब बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स की बुक आ चुकी है, आप ले लीजिए। मैंने बताया ना, जो क्राइटेरिया होगा बुक सेलेक्ट करने का वो यही होगा कि आपके सिलेबस के पार्ट्स को एड्रेस कर रहा है और PYQ के क्वेश्चंस जो हैं उसमें से निकल रहे हैं। ठीक है, और ईयर वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस दी हुई है। जब ये सब हो जाएगा, पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तब जाके आप टॉपर्स की कॉपी रेफर कर सकते हैं, एंड में, शुरुआत में नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से साइकिल हमारी चलेगी। ऑलराइट, ये हमारा यूपीएससी का सिलेबस है। ऑलराइट, सो जनरल स्टडीज पेपर 4, इंटीग्रिटी, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगभग 8 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और 9th है हमारा केस स्टडी का। यही 8 पॉइंट हमारे सिलेबस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहले यहां बात हो रही है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, फिर एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, मोरल थिंकर्स, देन पब्लिक सिविल सर्विसेज, देन उसके बाद प्रोबिटी इन गवर्नेंस। यही है 1 2 3 4 5 6 7 टोटल। तो हमारे 7 जिनके बारे में हमने अभी माइक्रो थीम्स में बात की थी। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाया था ईयर वाइज, ये टोटल 7 है। अगर एक एक पॉइंट पे अगर आप नोट्स पे प्रिपेयर करेंगे वो भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल एटीट्यूड है, तो एटीट्यूड का लिखा है क्या, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस। एटीट्यूड का कैसे इन्फ्लुएंस होता है, इन्फ्लुएंस इन रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। ओके, तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई एटीट्यूड होता क्या है या क्या, आपसे पूछेगा लिंक करके एटीट्यूड को अपने थॉट से, एटीट्यूड को बिहेवियर से, एटीट्यूड को मोरालिटी से, और एटीट्यूड को परसुएशन से। ओके, वहीं पर एप्टीट्यूड क्या होता है। ठीक है, एप्टीट्यूड आपकी स्किल सेट। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या फर्क होता है, एप्टीट्यूड इन सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, इन सब पे कंटेंट प्रिपेयर होगा और रियल लाइफ एग्जांपल पे बनेगा। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूं यहां पे। जैसे ये पिलर है हमारे यूपीएससी के जो कंटेंट का जो सेक्शन है, जिसमें 4 पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम मीवा अप्रोच करते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, वीमा, मीवा, जो भी अप्रोच है आप। ठीक है, अप्रोच में क्या बात करता है ये, इट टॉक्स अबाउट एटीट्यूड, मोरालिटी, देन एथिक्स एंड देन वैल्यूज। ओके, सो यू हैव टू लर्न अबाउट इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड की डेफिनेशन आपको मेंशन करनी है, फिर उसके बाद एटीट्यूड के फंक्शंस क्या हैं, देन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, देन हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, स्ट्रक्चर कैसे डिफाइंड है, इनका रिलेशन एक दूसरे से कैसे है, एटीट्यूड का मोरालिटी से, एटीट्यूड का एथिक्स से, एटीट्यूड का वैल्यू से। ऑलराइट, एंड देन हाउ दे डेवलप, कैसे बिल्ड होती है, एटीट्यूड कैसे बिल्ड होता है, एथिक्स कैसे बिल्ड होता है, वैल्यू कैसे बिल्ड होती है, एंड देन मोरालिटी कैसे बिल्ड होती है हमारे अंदर। और ये हर एक चीज के साथ है, यानी कि आप जब मोरालिटी पढ़ेंगे
तो इनको लिखना होगा 6 पॉइंट्स। देन एथिक्स पढ़ेंगे 6 पॉइंट्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, कहां पे आपको एथिक्स दिखती है, वैल्यू 6 पॉइंट्स, आपका बहुत अच्छा कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा। और उसके साथ में आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, केस, रीसेंट एग्जाम्पल, केस स्टडीज, ठीक है। ये मीवा अप्रोच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ट्रेडिशनल अप्रोच है, ये आज की नहीं है, ये लगभग 8-10 साल से पढ़ाई जा रही है ऐसी अप्रोच को। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और आपका भी फायदा होगा इससे। अब प्रिपेयर कैसे करना है, आपने सिलेबस देख लिया, आपने देख लिया कि रिसोर्स मेरे क्या है, ठीक है। पीवाईक्यू देख लेते हैं एक बार। तो ये पीवाईक्यू है एटीट्यूड के ऊपर, ठीक है। ये एटीट्यूड वो एटीट्यूड नहीं है कि जो हम लोग नेगेटिव सेंस में डेली लाइफ में बोलते हैं कि बड़ा एटीट्यूड दिखा रही है, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। होता क्या है एटीट्यूड, ठीक है। सो एटीट्यूड को हम समझेंगे कि यूपीएससी ने कैसे पूछा है, किस डायमेंशन में, ठीक है। हम अपना दिमाग ना लगा के पहले यूपी देख लेते हैं एग्जामिनर क्या चाह रहा है हमें एटीट्यूड से पूछना। तो 2028 से लेकर 2022 तक कैसे क्वेश्चंस आए हैं एटीट्यूड से, और भी हैं, मैंने 2018 से लिए हैं। तो फॉर एग्जांपल एटीट्यूड पे इन्होंने यूनिवर्सल वैल्यूज इन सिविल सर्विस एंड देयर इंपॉर्टेंस, मतलब इन्होंने एटीट्यूड के अंदर पूछा है कि 3 बेसिक वैल्यू यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। वो 3 बेसिक वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, ठीक। उसके बाद एटीट्यूड में पूछा है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ विथ एग्जाम्पल। व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। अगर हम वापस अपने सिलेबस पे जाएंगे तो एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड में आपको यहां दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एटीट्यूड टॉक्स अबाउट द मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ठीक है। तो यहां पर मोरालिटी, मोरल लाइफ के बारे में क्वेश्चन है, ठीक। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ विथ एग्जाम्पल। फिर उसके बाद एटीट्यूड, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड इन सिविल सर्विसेज। सो व्हाट आर दोज पॉजिटिव एटीट्यूड। So a positive attitude is considered as an essential characteristic of civil service, and then what is required to function under extreme stress. एक्सट्रीम स्ट्रेस में वो कौन सी एटीट्यूड लेकर चलनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड में कौन कौन सी वो वैल्यू सिस्टम आप लेकर चलेंगे। देन एटीट्यूड को कनेक्ट किया है इमोशनल इंटेलिजेंस से इन पब्लिक सर्विसेज। आप देख रहे हो इतना बड़ा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2022 में है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 लाइन का क्वेश्चन है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बट आपको बस ये प्रैक्टिस से निकालना है कि यार दिस टॉक्स अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट इन द गवर्नेंस। मतलब कि यहां बता रहा है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइडेड टू ऑल द सिविल सर्वेंट्स आर द सेम। तो कैसे पूजा खेड़कर निकल गई और फिर कैसे लेट्स से और कोई टॉपर निकल गया जो कि क्लियर है। कैसे लोग जो है करप्शन कर जाते, पूजा सिंघल इतनी बड़ी करप्शन कर रखी उन्होंने, फिर सेम लबासना में पढ़ा जा रहा है, सेम उनको रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा रहे हैं, सेम वैल्यू सिस्टम बताई जा रही है, सेम एथिक्स पढ़ाया जा रहा है वहां पर भी, लेकिन पूजा खेड़कर के पूजा सिंगल कैसे निकल गई और बाकी लोग अभी भी सर्विसेज में हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइंडसेट, ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, ठीक है। Yet there is difference in the performance. Positive mind officer are able to interpret the rules and regulation in favor of cases. वहीं पे negative mind officer are unable to achieve the goal by interpreting rules and regulations. Discuss the case. ठीक, तो ये क्या है, ये aptitude की बात है या attitude की बात है ना। एटीट्यूड है तो एटीट्यूड कैसे बिल्ट हो रहा है, मैंने बताया ना, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, जो क्वेश्चन यहां हमने डिस्कस किया था। अब यहां पे एटीट्यूड की अगर बात हो रही है तो अगर आपके नोट्स ऐसे प्रिपेयर होंगे, ये वाले मीवा वाले, ये तो आपको फिर पता चल जाएगा ना कि कैसे हाउ आर दे डेवलपिंग, ये डेवलप कैसे हो रहे हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं वो ब्यूरोक्रेट जिसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ नहीं पा रहा है, अप्लाई नहीं कर पा रहा है केस में, वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं कर पाया है। तो वो किस तरीके से, कहां कमी रह गई थी एटीट्यूड को डेवलप करने में, ठीक है। दोज आर इंपॉर्टेंट। देन यू विल बी एबल टू कनेक्ट योर एटीट्यूड विथ द एथिक्स। ओके, आप एथिक्स से उसको कनेक्ट करें, क्योंकि एथिक्स टॉक्स अबाउट द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द लार्ज, ठीक है। योर मोरालिटी इज योर पर्सनल बिहेवियर, योर पर्सनल फीलिंग, बट
पर्सनल वैल्यूज आती है मोरालिटी, बट एथिक्स इज द पब्लिक लार्ज, कि आप 50 लोगों के सामने किस तरीके से बात कर रहे हो। मोरल वैल्यूज इज समटाइम्स पर्सनल, कि आप अपने तरीके से कैसे हो, इंटीग्रिटी, ठीक है, आप खुद से अपने आप पे मतलब विश्वास रखते हो, भरोसा रखते हो, ठीक है। सो देख रहे हैं आप क्वेश्चन, ये इतना बड़ा क्वेश्चन लेकिन आंसर बहुत अच्छे से निकल कर आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चंस मेरे को एटीट्यूड से आ रहे हैं, तो मुझे अब अपने कंटेंट को, अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करना है। समझ में आ गया? तो जब एटीट्यूड पढ़ने जाएंगे तो पहले ये टॉपिक्स लिखेंगे और हर एक टॉपिक को आप एड्रेस करेंगे, एंड देन आप लिखेंगी, क्या लिखेंगी, आप एग्जाम्पल्स भी कोट करेंगी, रिसेंट ब्यूरोक्रेट्स का एग्जाम्पल्स कोट करेंगी, ठीक है। और ये कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, इस नोट्स में भी है और हमारे प्रोग्राम में भी एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं, मैं आपको कुछ दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये जो डेटा है, ये क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे आपको, जैसे एटीट्यूड है, एप्टीट्यूड है, इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी बार पूछा है, क्या पूछा है, थीम क्या है, माइक्रो थीम क्या है, तो ये सब आपको यहां मिलेगा। ये हमारा है मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा नोट्स फ्रॉम टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज विथ ईयर वाइज थीमेटिक एनालिसिस, ये हमने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है, रियली अपडेटेड है 2025 तक। तो आप ये 11 से 13 साल का पेपर है और आप इसको डाउनलोड, मतलब इसको जाके परचेज कर लीजिए। एथिक्स का पेपर सिर्फ 345 रुपीज का है, लेवल 1 2 3 4 में मॉडल आंसर्स भी दिए हुए हैं और आपको केस स्टडी के भी आंसर्स दिए हुए हैं। साथ में आपको यह भी बताया गया है कि आगे मतलब कैसे आप स्ट्रक्चर कर सकते हो, स्केलेटन भी दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया। फिर ये जीएस पेपर 1 2 3 उनके लिए भी है, ऐसे के लिए भी है। तो पीवाईक्यूज फर्स्ट, बुक्स लेटर, ये हमारे यूपीएससी की मेंस पीवाईक्यू अस्त्रा नोट्स हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हैं, और जाइए, आपकी खुद की नॉलेज और अच्छी होगी, ठीक है, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी, क्या पढ़ना है। ये सारा मटेरियल जब रेडी कर लोगे तो ही डे 1 स्टार्ट करना, ऐसे डे 1 मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब देखिए, ये रैंकर की नोट है, इन्होंने नोट्स में यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया हुआ है, सेम यही। देखिए, ये इन्होंने एटीट्यूड लिखा है जो सिलेबस में था। ओके, ये रैंक 1 की नोट्स है और एटीट्यूड लिखा हुआ है, एटीट्यूड जो सिलेबस का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक। एटीट्यूड, उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है मोरालिटी, मीवा अप्रोच इन्होंने फॉलो किया है, ठीक है। तो मोरालिटी क्या है, हाउ एटीट्यूड या मोरालिटी शेप्स एटीट्यूड। तो मोरालिटी को इन्होंने डिफाइन किया है कि ये सेट ऑफ पर्सनल स्टैंडर्ड डिफाइनिंग राइट एंड रॉन्ग विथ रेफरेंस टू इंडिविजुअल, ठीक। वहीं पे एटीट्यूड दिखाया है, यहाँ पे एटीट्यूड क्या होता है, ठीक है। एटीट्यूड के 3 कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट क्या है, एक्शन की टेंडेंसी क्या है। एटीट्यूड कैसे निकल कर आता है, आपके वैल्यू सिस्टम से, वैल्यू सिस्टम बेस्ड, फिर उसके बाद एटीट्यूड होगा, उसके बाद आएगा आपका बिहेवियर। बिहेवियर इज दी लास्ट रिसॉर्ट, जहां पर सबके सामने आएगा जो आप एक्शन कर रहे हैं वो बिहेवियर में आपके रिफ्लेक्ट कर, मतलब जो आप एक्शन कर रहे हैं उससे आपका बिहेवियर पता चलेगा, बिहेवियर से आपका एटीट्यूड पता चलेगा, एटीट्यूड से आपका वैल्यू पता चलेगी, ठीक है। फिर वैल्यू डिवाइड होती है मोरालिटी में और एथिक्स में। सो वो पता चलेगा कि अच्छा, ये सेल्फ डिफेंस में ले रहे थे, मोरालिटी इनकी कितनी स्ट्रांग है, फिर एथिक्स, जनता के लिए कितनी ज्यादा ये समर्पण है। सो अल्टीमेटली क्या है, हम किस गोल पे पहुंचेंगे, हम इस गोल पे पहुंचेंगे कि हम अपने पिछले 11 साल या 13 साल के पीवाईक्यू से हमने कीवर्ड निकाल लिए, जैसे मैंने निकाले आपके लिए। जैसे यूपीएससी ने क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, कीवर्ड, जैसे प्रोफेशनल एफिशिएंसी क्या होती है, मोरल इंटीग्रिटी क्या होती है, मोरल इंट्यूशन क्या होता है, मोरल रीजनिंग क्या होती है, कोअर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इन सब के ऊपर आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं विथ एग्जांपल्स, ठीक है, और डायग्राम। ये मैंने निकाले हुए हैं, आप भी निकाल सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के अलग हैं, देन एटीट्यूड के अलग हैं, पब्लिक सर्विसेज के अलग है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस के अलग अलग निकलेंगे ये। और मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पीवाईक्यू अस्त्रा एथिक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, क्लियर है। देन ये डायग्राम इज द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ योर एथिक्स पेपर, बिकॉज आपके वर्ड लिमिट को और कम, मतलब हेल्प करेगा कम करने में। जैसे ये लिखा हुआ है एटीट्यूड, ओके, तो आप एरिस्टोटल की जो प्रिंसिपल है 3 पिलर्स ऑफ एटीट्यूड टॉक्स अबाउट दी लैगोस, पैथोस एंड ईथोस। लैगोस टॉक्स अबाउट द फैक्ट्स एंड रीजन, लैगोस का मतलब आप फैक्ट और रीजन के बारे में बात करेंगे। देन पैथोस इज इमोशन एंड फीलिंग, एंड देन एटीट्यूड, ईथोस मतलब ट्रस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसके कोर में आता है हमारा परसुएशन,
ठीक है, ये परसुएशन का मेथड है। तो याद है एटीट्यूड के अंदर ये आया है, इट्स लाइक इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग देन यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस समबडी, यू आर एबल टू लाइक यू नो आप किस तरीके से उसको समझा पा रहे हो, आप अपनी बात उसको मनवा पा रहे हो। ठीक है, तो हाउ विल यू इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड रीजन। इन्फ्लुएंस आप कैसे करेंगे, इमोशनली कनेक्ट करके, उसकी फीलिंग के साथ कनेक्ट करके जो पैथोस दिया हुआ है, या फिर आप उसको ट्रस्ट दिखा के अपनी रिलायबिलिटी से उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो परसुएशन के ये 3 पिलर हैं जो कि एटीट्यूड के अंदर आता है। तो अगर अंडर इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस या परसुएशन या एटीट्यूड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। वहीं पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा डायग्राम है, ये कई सारे डायग्राम्स को मिला के बनाया गया है, जैसे कि योर मोरालिटी एंड एथिक्स, मोरालिटी ठीक है एंड एथिक्स, इसके बीच का जो लाइन है जो मोरल भी है और एथिकल भी है वो बन जाएगा आपका वैल्यू सिस्टम। ठीक है, सो योर मोरालिटी विल गाइड वैल्यूज, योर एथिक्स विल गाइड वैल्यूज। ठीक है, वैल्यू गाइड करेंगी आपके एटीट्यूड को और एटीट्यूड दिखाएगा आपके बिहेवियर को, और यही जाएगा सोसाइटी में। ठीक है, और इससे पता चलेगा कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो अल्टीमेटली इज बेस्ड ऑन मोरालिटी और इट इज बेस्ड ऑन एथिक्स। वो केस आता है ना कि एक तरफ 100 बच्चे हैं जिनकी बस जो है वो खाई में गिर रही है, इंपॉर्टेंट है, और एक तरफ आपका अपना घर जहां पे आग लगी हुई है, क्या करोगे आप? दैट सेट्स आपकी फिर मोरालिटी और एथिक्स के बीच में काम आएगा, किस तरीके से आप मैनेज करोगे इस सिचुएशन को, यू नो। सो दैट मोरालिटी इज लाइक, अगर आप मोरालिटी को फुलफिल नहीं करते हो तो दिस लीड्स टू गिल्ट, जिंदगी भर गिल्ट होगा आपको। जैसे मान लो कि आपने यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाला, या फिर आपने मतलब कोई एक सब्जेक्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा, या फिर काश मैं ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, ये पर्सनल एक गिल्ट बन जाता है। ठीक, वहीं पर अगर आप एथिकल हैं तो अगर ये काम अगर आपने नहीं किया, 10 लोग खड़े हैं, कोई किसी को मार रहा है, आपने बचाया नहीं उसको, या फिर यू नो पब्लिक में आपके किसी घर वाले कोई बेइज्जती कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, तो ये क्या, ये शेम है कि आपने 50 लोगों के सामने चीजें गलत हो रही थी लेकिन आप देख रहे थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। दैट विल लीड टू शेम, शेम, शेम ऑन यू। ठीक है, तो दिस इज हाउ दिस विल हैपन। समझ में आ गया? तो आपको भी ऐसे डायग्राम बनाने, मैं डायग्राम भी आपको दे दूंगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपको बहुत माइन्यूटली चीजें समझनी है। अब जैसे एक और एग्जांपल है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। अब इसमें भी देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वेलफेयर स्कीम से। एप्टीट्यूड ये एक स्किल होती है, मतलब एप्टीट्यूड ऐसा होता है कि क्या तुम डॉक्टर बनने लायक हो कि नहीं हो, क्या तुम सिविल सर्वेंट बनने लायक हो कि नहीं हो। बेसिकली लायक कोई भी नहीं होता है। हम लोग, एक तो इनर पैशन होता है नंबर 1, एक हमें अपने परिवार से जीन में मिलकर आता है, हम ये कर सकते हैं। याद है गाना गाना, सिंगिंग, यार एप्टीट्यूड उसको मिला हुआ है पहले से, और थोड़ा सा अच्छा कर सकेगा तो वो बहुत बढ़िया कर सकेगा। ऑलराइट, अब जैसे मैं अच्छा डांस कर सकता हूं, ठीक है, मैंने काफी डांस किया भी हुआ है, और मुझे अच्छा ट्रेन कोई करा जाए तो मैं कर सकता हूं अच्छा, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, आई हैव दैट एप्टीट्यूड, स्किल सेट है, लेकिन आई डोंट वांट इट। बट कोई ऐसा है जिसको डांस बिल्कुल नहीं आता और उसको भाई ट्रॉफी जीतनी है, वो तो बहुत मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल है उसके लिए, क्योंकि आपके पास एक इनर सेल्फ नहीं है, एक इनर बिलीफ, इनर एटीट्यूड नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करना चाहते हो आप कर सकते हो, क्योंकि आप रीशेप, आप स्किल को रीशेप करोगे। ओके, सो बेसिकली सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट्स, क्यों ऐसे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि अच्छा कर जाते हैं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, जिनका कोई बैकग्राउंड होता है कभी कभार वो भी चौपट हो जाते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट रीशेपिंग, रीबिल्डिंग योर स्किल। ओके, रीबिल्डिंग। फॉर जैसे एग्जांपल आपको बता देते हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग हम लोग क्यों लेते हैं? एप्टीट्यूड के लिए लेते हैं। एप्टीट्यूड मतलब कि और जाने इसके बारे में, और अपने आप को स्किल्ड करें। अगर कहीं हमें नहीं पता कि हम बन सकते नहीं बन सकते, लेकिन ट्राई मारने में क्या, ट्राई कैसे मारेंगे? पढ़ के, हम समझ के, अपना रुझान क्या है, हमारा पैशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम किसी को कॉपी कर रहे हैं या फिर हम खुद से कर रहे हैं। ठीक, सो ये सारी चीजें आपको काम आएंगी यहां पे। दिस सेट्स योर एप्टीट्यूड। ओके, वो कहते हैं ना कि सचिन अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो क्या करता, सेम चीज है। ठीक है, तो कोई बना ही होता है उसके लिए।
तो आपको अपने एप्टीट्यूड को पहले जानना पड़ेगा, और फिर अगर उस डायरेक्शन में अगर आप स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ले रहे हैं और सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, तो फिर तो आप स्काई हैज नो लिमिट, आप आगे बढ़ सकते हो, बहुत बढ़ सकते हो। ठीक है, सो आपको इस एप्टीट्यूड को समझना है। तो बेसिकली अगर आप ब्यूरोक्रेट बन गए हो और बनना चाहते हो, तो फिर आप अपने एप्टीट्यूड से कैसे वेलफेयर स्कीम की एथिकल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो, आप अपने एप्टीट्यूड से कैसे ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हो, आप अपने एप्टीट्यूड से कैसे जेंडर इक्विटी ले आ सकते हो। ठीक है, चैलेंजेस एंड एम्पावरमेंट, कई लोग होते हैं इसी में करप्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो उनका भाई एप्टीट्यूड है ही, समझ, आप लाख पढ़ा लिया, लवासना में ट्रेनिंग कर ली, लेकिन फिर भी नहीं समझ में घुस ही नहीं रहा, कर ही नहीं पा रहे हैं, लैक ऑफ एप्टीट्यूड। ओके, फिर वो कुछ और कर लेते हैं, नहीं करने का मन, रिजाइन दे देते हैं, या फिर करप्शन कर लेते हैं, या फिर नहीं मन करता वहां पे उनको करने का। बट कुछ लोग काफी अच्छा करते हैं, काफी नाम है उनका इसमें। ऑलराइट, देन एप्टीट्यूड का फंक्शन सोसाइटल करप्शन एंड वैल्यू फेलियर। देन इट टॉक्स अबाउट डिजिटल टेक्नोलॉजी, नई जो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बात हो रही है। ओके, सो दिस इज ऑल एप्टीट्यूड। ऑलराइट, ये डिफरेंस कैसे एक दूसरे से, अब यही सारा कंटेंट निकाल के आप अपने आंसर्स में लिखिए, स्टार्ट करिए, नोट्स बनाइए, और देखिए कितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा। तरीका क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए इंटीग्रिटी है, तो इंटीग्रिटी की आप डेफिनेशन मेंशन करिए। ठीक है, इंटीग्रिटी पर्सनल लाइफ में क्या होगी, और रीसेंट एग्जाम्पल क्या है, जैसे यहां पे अशोक खेमका लिखा है, तो आप अब अशोक खेमका का एग्जाम्पल मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत रिपीटेटिव एग्जाम्पल हो गया, हर बच्चा लिखता है इसको। डोंट राइट अशोक खेमका, डोंट राइट एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि ये इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर ग्रेट पर्सनालिटीज हैं जो कि जिन पे इंडिया को गर्व है। ठीक है, इन पे तो है ही, इंडिया को और लोगों पे भी गर्व है। ठीक है, सो उनके रिलेटेड पर्सनालिटी कोड क्या थी, समझ में आ रहा है। ये देखिए प्रोबिटी, प्रोबिटी की डिस्क्रिप्शन क्या है, थीम क्या है, प्रोबिटी, फिर उसके बाद पर्सनैलिटी, फिर इम्पार्शियलिटी क्या होता है, इम्पार्शियलिटी पर्सनल लाइफ में क्या देखा आपने, से मदर्स ट्रीटिंग टुवर्ड्स ऑल चिल्ड्रन, या फिर किसी एक लड़की की तरफ ज्यादा झुकाव है, लड़के के ऊपर कम झुकाव है, इम्पार्शियलिटी हम देखते हैं पेरेंट्स में। या फिर आप रीसेंट एग्जाम्पल देखिए, इलेक्शन कमीशन हैज बैंड कैंडिडेट्स लाइक योगी जी, मेनका गांधी, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच पार्टी दे बिलोंग टू इन द पास्ट। ठीक है, देन नॉन पार्टीजनशिप, देन ऑब्जेक्टिविटी, ये सब की डिस्क्रिप्शन आप प्रिपेयर कर सकते हो डेफिनेशन के साथ। फिर उसके एग्जांपल्स क्या होंगे, उसके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, फिर ये मैप आप डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हो, ये सब मैं आपको दे सकता हूं, ऑलरेडी हमारे बैचेस में सब कुछ डायग्राम दिया जा रहा है। सो जैसे एग्जाम्पल 1, लॉ और एथिक्स कहां जाके मिलते हैं। ठीक है, लॉ एनफोर्स्ड बाय स्टेट एंड एथिक्स इज वॉलंटरी इंटीग्रल ऑब्लिगेशन। ठीक, देन एथिकल और अनएथिकल के बीच में वो क्या डिफरेंस है, क्या लाइन है। ठीक है, तो ये आपको इलीगल लीगल, एथिकल लीगल है, लीगल एथिकल है, या लीगल अनएथिकल है, इन सब के बीच में आपको पता चलेगा। ठीक है, वो काम जो कि एथिकल भी है और इलीगल भी है, वो काम जो कि इलीगल भी है, अनएथिकल भी है, डाउरी और चाइल्ड मैरिज, वो काम जो कि लीगल है और एथिकल है, चाइल्ड लेबर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, ये सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे। यहां पे देखिए मोरल एथिक्स वैल्यू बिहेवियर जो मैंने आपको बताया था। फिर वन मोर एग्जांपल वी विल सी, स्ट्रेंथनिंग द एथिकल वैल्यूज, ABCD, दिस इज इंपैक्ट एंड दिस इज टाइम, सो हाउ इट विल स्ट्रेंथन। ठीक है, तो बिहेवियर स्ट्रेंथ करेंगे, फिर एटीट्यूड, फिर बिलीफ इन वैल्यूज, ऐसे करके होगा। ठीक, तो ये सारे डायग्राम आपको मिल जाएंगे और आपको ऐसे बनाने भी होंगे, और वी विल इजीली शेयर दीज डायग्राम्स, जाकि आपके कंटेंट को काफी अच्छा एनरिच कर सकेगा और आपके प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकेगा। ठीक है, एंड देन देयर आर फैक्ट्स, सो आपको भी ऐसे फैक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, लाइक द फैक्ट्स इट हैज मेंशन्ड, जैसे फॉर एग्जांपल SDG 8 लीडरशिप। ठीक है, तो यहां पर मेंशन किया गया है तमिलनाडु, देन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स परफॉर्म प्रमोटेड बाय द स्टाफ, ये पूरा रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर 9 एग्जाम्पल कॉमन गुड, विनोबा भावे भूदान मूवमेंट। ठीक है, देन इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट था, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट था, फार्मर्स नॉट पुट इलेक्ट्रिक वायर्स, लुक फॉर ऑल्टरनेट विद फॉरेस्ट ऑफिशियल, है ना, देन ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन हुआ था। अजीत डोवाल परसुएशन में, सैम मॉनिक शॉ, PM मन की बात, फिर अजीत डोवाल, ये परसुएशन का एग्जाम्पल है, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना।
टर्न मिलिटेंट इनटू नेशनलिज्म। तो दीज आर द फ्यू फैक्ट्स जो कि आप फैक्ट शीट बना सकते हैं एथिक्स के लिए, और यही बन सकता है। इंटेग्रिटी के एग्जांपल्स देख सकते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, केस स्टडीज हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप अपने आंसर में इसको मेंशन कर सकते हैं। ऑलराइट, अल्टीमेटली आपको करना क्या है कि अपने नोट्स को और शार्प करना है, अब नोट्स को और प्रिपेयर करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? आपके पास आपका स्टडी मटेरियल है, वो लिख रहे हैं आप, देन टॉपर्स के आंसर हैं, वहां से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, देन पीवाईक्यू की इनपुट से आपको माइक्रो थीम्स पता चल रही है, एंड देन यूपीएससी सिलेबस। तो पहले हमें क्या करने हैं? पहले मैंने बताया था आपको ये नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, ओके, देन यू गो टू नंबर 3 हियर स्टडी मटेरियल, एंड देन उसके बाद फिर नंबर 4 यहां पे। ये हमारी जर्नी चलेगी ऐसी, ठीक। और फिर आपकी जर्नी में जब आप स्टडी मटेरियल करेंगे तो डेफिनेशन, एग्जांपल, कोटेशन, फ्लो चार्ट, फैक्ट शीट, थिंकर्स, ये सब आप मेंशन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यही ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और कुल मिला के ये आपकी नोट्स प्रिपेयर हो जाएगी। यस, इट टेक्स टाइम, बट अच्छी चीजें को वक्त लगता है बनने में, और अभी थोड़ा टाइम ले लेंगे तो अच्छा है। लेकिन जो टाइम प्री के बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइम मैनेजमेंट पे, स्पीड पे और वैल्यू एडिशन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप चीजें आपको थोड़ी समझ में आई होंगी। ये हमारा केस स्टडी है, अप्रोच टू केस स्टडीज। तो केस स्टडीज में ये मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट चैनल्स लिखे हुए हैं कि जो हम केस स्टडी में इवेंचुअली क्वेश्चन जो आंसर करते हैं, कि एथिकल डायलेमास को डिफाइन करना, स्टेक होल्डर्स को एनालाइज करना, हम अदर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देख सकते हैं वहां पे, देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है सिचुएशन के हम एनालाइज करते हैं, देन एक सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, फिर उस सोल्यूशन के बारे में हम जस्टिफाई करते हैं अपने डिसीजन को। ऑलराइट, सो दीज आर, सो आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम रेडीमेड इंट्रो एंड कंक्लूजन। रेडीमेड इंट्रो कंक्लूजन वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, लेकिन अभी हमें पार्ट 1 पे फोकस करना है, जो इससे पहले मैंने अभी डिस्कस किया था, जो सिलेबस का जो 7 पिलर्स थे हमारे, उन 7 पिलर्स पे हमें फिलहाल फोकस करना है। ये केस स्टडी तभी हो पाएगी जब आप पार्ट 1 पे फोकस कर पाएंगे। तो ऑलराइट, तो कुछ रेडीमेड चीजें होती हैं जिसके ऊपर हम इंट्रो एंड कंक्लूजन रेडी रखते हैं, क्योंकि थीम तो आती ही आती है, रिपीट होती है, तो आप मेंशन कर सकते हैं। सो इस टाइम टेबल पे मैंने क्या दिखाया हुआ है? नंबर 1 एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, ये वो है कि अगर आप दिन में 8 घंटे दे रहे हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप 21 दिन में खत्म कर सकते हो। अगर आप दिन में 4 घंटे दे रहे हो तो ये डबल हो जाएगा टाइम, एटलीस्ट आपको लाइक 40 डेज तो लग ही जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको दीजिए टाइम, 2 पेपर लेकर चलिए, एक एथिक्स का और एक ऑप्शनल का, और हो जाएगा। ठीक है, आपको 8 घंटे कवर करने हैं। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आप पढ़ना शुरू करिए, और डायमेंशन और प्रैक्टिस इसकी स्टार्ट करिए। फिर रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशन क्या है, देन एटीट्यूड, फिर सोशल इन्फ्लुएंस, ऐसे कर करके ये पूरा दिन बनेगा। ठीक, देयर इज नो रॉकेट साइंस इसमें, आप चीजें हो सकती हैं, किया जाना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, प्रोग्राम में एनरोल करना हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारा मोबाइल ऐप है और मोबाइल नंबर दिया हुआ है, नीचे चल रहा है, आप वहां कॉल कर सकते हैं एंड डायरेक्टली विल बी एबल टू एनरोल इन द प्रोग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।